बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है निहारी बनाने की रेसिपी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल ले लेना है। हाफ़ कप हमने ऑयल लिया है। थोड़ा सा जो आम हांडी होती है उससे ज़्यादा निहारी में यूज़ होता है। तो हमने हाफ़ कप ऑयल का लिया है। तो 2 जो मीडियम साइज़ के अनियन थे वो हमने लिए हैं। उनको अब हमने ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना है। तो हमारा ऑयल जो है वो गरम जब हुआ तो हमने उसके अंदर अनियन डाल के अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। बहुत डार्क कलर भी आपने इसको नहीं देना। मैं जो निहारी बना रही हूँ वो मैं बीफ की बना रही हूँ, चिकन की भी बनती है। तो आपकी चॉइस है, आपने जो भी बनानी है आप वो बना सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने बीफ डाल दिया है। और बीफ जो है वो बड़े बड़े पीसेस होते हैं निहारी में, लेकिन मैंने बहुत बड़े पीसेस नहीं रखे। जो अवेलेबल था मेरे पास गोश्त, मैंने उसी के बनाए। जो निहारी का गोश्त होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके पीसेस बड़े होते हैं। उसमें ये डिफरेंस होता है कि उसके पीसेस बड़े रखे जाते हैं। बट मेरे पास फ़िलहाल यही छोटे पीसेस वाला बीफ अवेलेबल था और हमें दिल भी बड़ा कर रहा था कि जी आज निहारी बनाई जाए। तो फिर मैंने इसी से जो है वो निहारी बना लूँगी। तो क्योंकि कोई गेस्ट वगैरह तो है नहीं, हमने खुद ही घर पे ही खाना है, तो इसलिए छोटे पीसेस से भी गुजारा चल जाता है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे 1 स्पून जो है वो लहसुन का जो है उसको पीस के डाल दिया है, या पेस्ट डाल लें या पीस के अगर आप डालें तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसकी जो जायका होता है, उसकी खुशबू होती है लहसुन की, वो पेस्ट में नहीं होती जिस तरह के फ़्रेश लहसुन में होती है। तो वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने को बीफ को जो है वो फ्राई अच्छे तरीके से करना है ताकि बिल्कुल भी स्मेल भी ना आए और ये जो है अपना कलर चेंज कर ले। आपने इसको फ्राई अच्छा से करना है लहसुन और प्याज के साथ। फिर इसके अंदर हमने जो है वो निहारी मसाला मैंने डाल दिया है। तकरीबन 4 to 5 स्पून जो हैं वो हमने इसके अंदर निहारी मसाले की डाल दी हैं। अगर आपको बहुत स्पाइसी पसंद है तो फिर आपने ज़्यादा डाल देना है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं बच्चों की वजह से डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। इस वजह से मैंने इसके अंदर 4 to 5 स्पून जो हैं वो मसाले की डाली हैं और साथ में थोड़ा सा नमक ऐड किया है, क्योंकि जो गोश्त है उसके साथ थोड़ा सा आप ना नमक वगैरह भी ऐड कर दिया करें। खाली मसाला जो है वो इनफ नहीं होता इसके लिए। अच्छा जी, साथ साथ हमने थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर रहे हैं ताकि ये नीचे भी ना लगे और ये इसकी जो बुनाई है गोश्त की मसाले के साथ वो अच्छे से हो जाए। अब आप चेक कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा ऑयल जो है वो निकल आया है। जो हमारा बीफ है वो अच्छे से फ्राई हो रहा है, ऑयल अलग हो चुका है। बस आपने मसाला और जो गोश्त है उसकी अच्छी से बुनाई करके उसके बाद जो है हमने इसके अंदर पानी डाल के इसको वेट लगाना है। तो ये अब आप चेक कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है वो निकल आया है। अच्छा, बाज़ लोग जो है वो इस स्टेज पे जो है वो ऑयल निकाल लेते हैं बाद में निहारी के ऊपर डालने के लिए। तो मैं फ़िलहाल नहीं निकाल रही क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ऊपर ऑयल नहीं अच्छा लगता। लेकिन अगर तो आपको निहारी के ऊपर ऑयल अच्छा लगता है तो फिर जब यहाँ पे गोश्त आपका फ्राई हो जाए तो आपने बेशक उतार देना है यहाँ पे, या वेट लगाने के बाद भी आप उतार सकते हैं ऊपर से ऑयल। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि जितना भी हमने ऑयल डाला था वो साथ साथ जो है वो अलग हो रहा है। इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमने इसके अंदर पानी डालना है। तकरीबन 4 से 5 ग्लास जो हैं वो इसके अंदर आप पानी के डाल दें, ताकि जो बीफ की निहारी है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है पकने में। और उससे ये होता है कि अच्छा तरीके से निहारी में गोश्त जब तक गला हुआ ना हो वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं देती। इसलिए आपने इसके अंदर पानी डाल के तो फिर आपने इसको वेट लगाना है। ज़्यादा पानी डालना है, बहुत कम पानी अगर डला तो वो उस तरह से गल नहीं सकेगा गोश्त, तो फिर निहारी का जो मज़ा है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने इसको वेट लगा दिया है। तकरीबन 20 से 25 मिनट हम इसको वेट लगाएंगे, फिर हम चेक कर लेंगे। तब तक हम जो है वो इसके साथ चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने देखें जी हरा धनिया, लीमू, हरी मिर्चें, अदरक, ये चीज़ें जो हैं वो कट करके प्लेट जो है वो डेकोरेट कर ली है। सब चीज़ें हम लोगों ने रख दी हैं। अच्छा जी, ये देखें तकरीबन 20 मिनट के बाद जो है वो इसमें हम लोगों ने चेक किया है तो अभी थोड़ा पतला पतला है।
पानी इसका। ये देखें, आप यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर आपको कम या ज़्यादा लगे। अच्छा जी, अब हमने इसका जो है वो सालन तैयार करना है। तो ये मैंने 2 चम्मच जो हैं वो आटे के लिए, हाफ गिलास पानी में आपने 2 चम्मच जो हैं वो आटे की ले लेनी है और इसको फिर अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो लम्स हैं वो ना बने। बिल्कुल पतला पतला आपने इसको रखना है, बहुत ज़्यादा घना नहीं करना आपने इसको। फिर ये है कि अंदर जाके ये गुठलियाँ बन जाती हैं, इसलिए आप इसको मज़ीद पतला करके फिर आप इसके अंदर डालें। तो एक तरफ से आपने जो है वो चम्मच हिलाते जाना है और एक तरफ से आप इसके अंदर डालते रहेंगे। इसको अच्छे से साथ साथ आपने मिक्स करना है। जितना घना आप चाहते हैं आप उतना कर सकते हैं। आपने मिक्स साथ साथ लाजमी करना है और जो फ्लेम है वो आपने तेज़ जो है रखनी है। अगर तो फ्लेम लो हुई तो फिर यह है कि इसके अंदर गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसकी जो फ्लेम है वो तेज़ ही रखनी है। अच्छा, ये हमने सारा डाल दिया था, अब हमने उसको थोड़ी देर पकने देना है। तब तक हम इसके अंदर जो है वो प्याज का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम लोग इसका तड़का लगाएंगे। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे ऑयल लिया है और उसके अंदर हमने प्याज डाल दिया है। प्याज को हम लोगों ने ब्राउन करना है और फिर इसकी नहारी के ऊपर तड़का जब प्याज का लगेगा तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर भी देगी, बहुत अच्छा इसका जायका आएगा। तो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको हम लोगों ने प्याज को फ्राई करके उसके ऊपर डाल देना है। तो अब आप चेक कर सकते हैं ये प्याज हमारा लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। अच्छा जी, जितना भी ऑयल होता है ना वो जब हम लोग इसकी बुनाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है उसके अंदर। जब हम पानी डाल के फिर आटा डाल देते हैं तो सारा ऑयल जो होता है वो गायब हो जाता है, इसलिए आप पहले से ऑयल निकाल लिया करें अगर आपने उसके ऊपर डालना है तो। अब हमने इसके ऊपर जो है वो ऑयल भी थोड़ा सा डाल दिया और साथ में प्याज जो है वो भी डाल दिया। अब हमने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया। जितना अब आपने गाढ़ा रखना है आप उतना गाढ़ा रख सकते हैं। तो ये देखें, बहुत ही ये इजी सी रेसिपी, कितनी जल्दी तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखें जी, माशाल्लाह हमारी जो निहारी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी थोड़ी पतली है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है सालन ना, थोड़ा सा टाइम लेता है। जब थोड़ा ठंडा होता है तो वो घना हो जाता है, लेकिन बहुत घना भी निहारी नहीं खाई जाती। थोड़ा उसका ये देखें इस तरह का शोरबा होता है। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारे बीफ है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से गला हुआ है। साथ इसके अंदर लाजमी जी आपने धनिया, लीमू, अदरक, हरी मिर्चें, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसका मज़ा जो है वो दुबाला कर देती हैं। सो इसके साथ ये चीज़ें तो मस्ट हैं। आप प्याज भी फ्राई करके रख सकते हैं, वो भी ऑप्शन है आपके पास। और इसको आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन नान के साथ इसका मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। तो आपने ये जो रेसिपी है इसको ज़रूर ट्राई करना है। थैंक यू सो मच। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना